तीसरा केस क्या होता है, जब हमारा ओमेगा जस्ट द राइट अमाउंट होगा। इस केस में देखो क्या होता है, इस केस में देखो बॉल रुक जाएगा। हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे रोलिंग की। इसमें हम लोग रोलिंग के दो अलग अलग केसेस की बात करने वाले हैं। पहला केस ये है कि बॉल जा रहा है हमारा राइट डायरेक्शन में और स्पिन कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और दूसरा केस क्या है, बॉल हमारा राइट में ही जा रहा है लेकिन स्पिन कर रहा है काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये वीडियो समझने के लिए आपको प्योर रोलिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कि होता है हमारा v इज इक्वल टू आर ओमेगा, वेयर v इज द ट्रांसलेशन स्पीड ऑफ द बॉल एंड ओमेगा इज द रोटेशनल स्पीड ऑफ द बॉल। ठीक है, तो आइए समझते हैं पहले वाले केस को। तो पहला वाला केस में तीन पार्ट्स होंगे। पहला पार्ट क्या होगा कि v जो है वो आर ओमेगा के इक्वल है। ये जो केस होता है ये होता है हमारा प्योर रोलिंग का, यानी कि जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, उसकी वेलोसिटी होगी 0, क्योंकि ट्रांसलेशन के कारण वो आगे जा रहा है, रोटेशन के कारण वो पीछे आ रहा है, और रिजल्टेंट वेलोसिटी हमारी 0 क्यों है, क्योंकि v इज इक्वल टू आर ओमेगा है ना। तो इस केस में फ्रिक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बॉल हमारा स्लिप ही नहीं हो रहा है। फ्रिक्शन की ज़रूरत अगर बॉल को नहीं पड़ेगी तो बॉल की लीनियर वेलोसिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस बॉल की एंगुलर वेलोसिटी में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा सब केस हम लोग इसमें लेते हैं जब हमारा एंगुलर स्पीड जो है वो v/r से ज़्यादा है। सो एंगुलर स्पीड अगर v/r से ज़्यादा है, इसका मतलब बॉल का मोशन कैसे हो रहा है, बॉल राइट साइड में जा रहा है और घूम कैसे रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है, यानी कि बॉल का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो वेलोसिटी के कारण जा रहा है आगे और ओमेगा के कारण आ रहा है पीछे। लेकिन क्योंकि ओमेगा जो है वो v/r से ज़्यादा है, इसका मतलब ये पॉइंट ज़्यादा पीछे आ रहा है एज कम्पेयर टू वो आगे जा रहा है, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट की डायरेक्शन क्या होगी, लेफ्ट डायरेक्शन होगी। इसका मतलब फ्रिक्शन लगेगा राइट डायरेक्शन में। फ्रिक्शन लगेगा राइट डायरेक्शन में, फ्रिक्शन क्या करता है, इसकी लीनियर स्पीड को बढ़ा रहा है, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन और बॉल के सेंटर की वेलोसिटी का डायरेक्शन सेम है, और फ्रिक्शन के कारण क्या हो रहा है, टॉर्क जो लग रहा है वो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, जिसके कारण आपकी एंगुलर स्पीड होगी कम। इनिशियली एंगुलर स्पीड आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थी, जो कि ज़्यादा थी v/r से, अब वो कम होगी। ये प्रोसेस कब तक होगा, v हमारा बढ़ेगा, ओमेगा हमारा कम होगा। ये तब तक होगा जब तक बॉल प्योर रोलिंग करना स्टार्ट ना करे। ठीक है, ये हो गया दूसरा सब डिवीजन इसका। तीसरा सब डिवीजन क्या होता है, जब ओमेगा जो होता है वो v/r से कम होता है। अगर ओमेगा v/r से कम हुआ तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगेन सेम चीज़ हो रही है, बॉल का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो वेलोसिटी के कारण जा रहा है आगे और एंगुलर स्पीड के कारण आ रहा है पीछे। लेकिन क्योंकि इसमें ओमेगा कम है v/r से, ये ज़्यादा आगे जा रहा है। ये अगर ज़्यादा आगे जा रहा है, इसका मतलब इस पर स्लिपिंग जो होगा वो आगे की डायरेक्शन में होगा, फॉरवर्ड स्लिपिंग होगा। और फॉरवर्ड स्लिपिंग के केस में फ्रिक्शन कहाँ लगता है, फ्रिक्शन लगता है पीछे की साइड पे। फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, वेलोसिटी आगे है, यानी कि बॉल की ट्रांसलेशनल वेलोसिटी जो होगी वो कम होगी, और टॉर्क जो लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, फ्रिक्शन जो है वो टॉर्क जो बॉल है उसको घुमा रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जिसके कारण क्या होगा, उसकी एंगुलर स्पीड जो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही थी वो बढ़ जाएगी। तो v आपका क्या होगा, v आपका कम होगा, ओमेगा आपका बढ़ेगा। ये चीज़ कब तक होगी, जब तक बॉल प्योर रोलिंग करना स्टार्ट ना कर दे। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला केस, जब बॉल का डायरेक्शन था राइट और ओमेगा का डायरेक्शन था क्लॉकवाइज। अब इसमें दूसरा केस क्या हो सकता है, जब बॉल तो हमारा राइट में ही जा रहा है लेकिन ओमेगा है हमारा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। इस केस में क्या होगा, ध्यान से देखोगे तो बॉल का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसका जो स्पीड है वो वेलोसिटी के कारण आगे डायरेक्शन में है, और ओमेगा के कारण भी वो आगे के डायरेक्शन में है। तो रिजल्टेंट स्पीड जो होगा वो आगे के डायरेक्शन में होगा। रिजल्टेंट स्पीड हमारा आगे के डायरेक्शन में होगा तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे। फ्रिक्शन पीछे लगेगा तो फ्रिक्शन के कारण क्या होगा, फ्रिक्शन के कारण बॉल की वेलोसिटी जो है ट्रांसलेशन वो भी कम होगी, और बॉल का जो ओमेगा है जो काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था उसको अपोज करेगा हमारा टॉर्क, क्योंकि फ्रिक्शन पीछे है तो टॉर्क कैसे लगेगा, टॉर्क लगेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आपका वेलोसिटी भी कम होगा और ओमेगा भी कम होगा। ऐसा कब तक होगा, जब तक बॉल प्योर रोलिंग करना स्टार्ट ना कर दे।
इसमें भी हमारे पास 3 केसेस होते हैं। पहला केस क्या होगा, जब बॉल का एंगुलर स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा है। अगर बॉल का एंगुलर स्पीड बहुत ज़्यादा है तो बॉल क्या होगा, पलटी मार के पीछे आएगा। अगर बॉल का एंगुलर स्पीड कम है तो क्या होगा, बॉल आगे जाता रहेगा जब तक वो प्योर रोलिंग करना स्टार्ट ना कर दे, लेकिन ऑब्वियसली बॉल की लीनियर स्पीड कम होगी, एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी। और तीसरा केस कब होगा, तीसरा केस तब होगा जब ओमेगा और वी में एक पर्टिकुलर रिलेशन होगा जो आपको खुद निकालना है, लेकिन उस केस में क्या होगा कि बॉल फाइनली रुक जाएगा। तो आइए देखते हैं ये तीनों केसेस कैसे कैसे होते हैं इन बोथ द केसेस 1 एंड 2। सो सबसे पहला केस क्या था हमारा, जब वेलोसिटी जो है हमारा राइट में है और ओमेगा जो है वो हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इसमें पहला क्या था, v इक्वल टू आर ओमेगा, यानी बॉल की वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। चलो इसको देखते हैं कैसे दिखता है। तो इसमें ना तो वेलोसिटी में चेंज आएगा ना ओमेगा में चेंज आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन लग ही नहीं रहा। दूसरा केस क्या था, जब हमारा ओमेगा v बाय आर से ज़्यादा था, यानी बॉल बहुत तेज़ी से घूम रहा है लेकिन उसका जो लीनियर स्पीड है वो इतना तेज नहीं है। तो इस केस में देखो क्या होगा, देखो इसमें बॉल का जो वेलोसिटी है वो बढ़ रहा है और ओमेगा जो होगा वो कम हो रहा है। ओके, सो थर्ड केस में क्या था, थर्ड केस में ओमेगा हमारा v बाय आर से कम था। तो इस केस में क्या होगा, बॉल की वेलोसिटी आगे की डायरेक्शन में थी, फ्रिक्शन जो था वो पीछे की डायरेक्शन में था। तो देखते हैं इस केस में क्या होगा। तो इस केस में देखो वेलोसिटी जो है बॉल की वो कम होगी और ओमेगा जो था जो इनिशियली बहुत कम था वो बढ़ जाएगा। अब आते हैं सेकंड केस में, जब आपका बॉल का लीनियर वेलोसिटी तो राइट में ही है लेकिन ओमेगा हमारा काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट केस था जब ओमेगा हमारा बहुत ज़्यादा था, तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, देखो बॉल ने पलटी मारा और पलटी मार के तब तक जाएगा जब तक वो प्योर रोलिंग होना स्टार्ट नहीं करेगा। दूसरा केस क्या था, दूसरा में ओमेगा आपका कम था थोड़ा सा, तो अब देखेंगे क्या होता है। तो इस केस में देखो वो फाइनली प्योर रोलिंग ही कर रहा है, लेकिन बॉल का स्पीड जो होगा वो कम हो रहा है, ओमेगा भी कम हो रहा है। तीसरा केस क्या होता है, जब हमारा ओमेगा जस्ट द राइट अमाउंट होगा। इस केस में देखो क्या होता है, इस केस में देखो बॉल रुक जाएगा, देखो बॉल रुक जाएगा। तो बॉल अगर रुक रहा है इसका मतलब क्या होगा, फाइनल हमारा v भी 0 होगा और ओमेगा भी 0 होगा। तो पहले जो 3 केसेस थे उसके कैलकुलेशंस तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में डाल रहा हूँ, लेकिन जो सेकंड केस था जब वेलोसिटी आपका राइट में था और ओमेगा आपका काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, तो इस केस के कैलकुलेशन आपको खुद से करने हैं और कमेंट में बताएं। ओके, थैंक यू।